हेलो दोस्तों, स्वागत है जीएस स्टडी सेंटर पे। डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेटफॉर्म का टेस्ट नंबर 6 वॉल्यूम 1 का। पहला क्वेश्चन है, भारत में भारत में भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य है। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया संविधान में, वो कितना है? ऑप्शन है 11, 15, 20 या असंख्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 11। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, एक बढ़ा दिया गया बाद में, तो 11 हो गए। मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका ऑप्शन है निर्वाचित विधानसभा सदस्य, राज्य का अध्यक्ष, राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है, ना कि वो निर्वाचित होता है। अनुच्छेद 164 के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है, निर्वाचित नहीं होता है। मुख्यमंत्री इस्तीफा भी राज्यपाल को ही देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 12 मार्च, 21 मार्च, 15 मार्च और 7 मार्च। इसका राइट आंसर होगा 7 अप्रैल। इसका राइट आंसर होगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को डब्ल्यू एच ओ की 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र विश्व संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य में पोचमपल्ली गांव के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। पोचमपल्ली गांव तेलंगाना राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में सम्मानित पी आर श्रीजेश किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। पी.आर. श्रीजेश केरल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा है? ऑप्शन है द इंडियन नेशंस, द बिहार हेराल्ड, द मिरर, द हिंदू पेट्रियोटिक। तो इसका राइट आंसर होगा द बिहार हेराल्ड। 1875 में बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया था। बिहार हेराल्ड के संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड के संपादक थे। 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया गया। पटना में प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार बिहार हेराल्ड था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, वियना, न्यूयॉर्क, पेरिस। इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी
सभ्यता के लोग पूजा करते थे? ब्रह्मा की, विष्णु की, पशुपति की, इंद्र एवं वरुण की। इसका राइट आंसर होगा पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो धरती के उद्भव का, समुद्र के उद्भव का, तारामंडल के उद्भव का, ब्रह्मांड के उद्भव का। तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव का विकास कर बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव का विकास करता है। बिग बैंग थ्योरी दिया था लेमेथियर ने बिग बैंग की थ्योरी दी थी, जिससे ब्रह्मांड के उद्भव के बारे में पता चलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी, रामधारी सिंह, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत की खोज नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। भारत की खोज नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? तो इसका ऑप्शन है 30 वर्ष, महेंद्र और संघमित्रा, दशरथ। राइट आंसर होगा महेंद्र और संघमित्रा। जो महेंद्र अशोक का पुत्र था और संघमित्रा अशोक की पुत्री थी। अशोक ने दोनों को तृतीय बौद्ध संगति से बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया था। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति के बाद से, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के समय में हुआ था। और महेंद्र संघमित्री को श्रीलंका, महेंद्र अशोक के पुत्र था और संघमित्रा अशोक की पुत्री थी। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के समय हुआ था। उस समय अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षा की थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कितने मंडल है? तो बिहार राज्य में ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, हम आपको आंसर बता देते हैं सीधे। बिहार राज्य में कितने मंडल है? तो इसके राइट आंसर होगा 9। बिहार राज्य में 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल है, 38 जिला है, 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड है और 1 महानगर है जो कि पटना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक यूनिट क्या होता है? किलोवाट, बीट, बाइट, मेगाबाइट। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन है किलोवाट, तो इसका राइट आंसर होगा बीट। कंप्यूटर का डाटा सबसे छोटा बीट होता है। एक बाइट इजकल टू 8 बीट होता है और 1 किलो बाइट इजकल टू 224 बाइट होता है और 1 मेगाबाइट इजकल टू 224 किलो बाइट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बीट होगा। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी यूनिट होती है बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका ऑप्शन है राज्यसभा की बैठकों के सभापतित्व करना, प्रधानमंत्री को सलाह देना, राष्ट्रपति के सहयोग प्रदान करना और मुख्यमंत्री के न्यायाधीश की नियुक्ति करना। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व करना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है जयदेव पाखंडे, जय नजमुल हसन, सौरव गांगुली। तो इसका राइट आंसर होगा जैसा एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद
राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है? योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य होता है योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्य काम करता है नीति आयोग जो पहले योजना आयोग थी उसके द्वारा बनाए गए कार्यों का अनुमोदन करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने राफेल नडाल के जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है रोमानिया, अर्जेंटीना, स्पेन, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा स्पेन। स्पेन ने राफेल नडाल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग गाया जाता है। किस अवसर पर गाया जाता है? अंतिम संस्कार में, मुंडन में, विवाह के समय या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा विवाह के समय। लगनी राग विवाह के समय गाया जाता है, मिथिला क्षेत्र में गाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? महावीर का जन्म कुंडग्राम में, महावीर की मृत्यु पावापुरी में, महावीर को ज्ञान प्राप्ति गया में, महावीर का सर्वाधिक प्रभाव वैशाली में। तो इसका राइट आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। महावीर को ज्ञान प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, राजगृह में। ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुआ था, ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर का जन्म कुंडग्राम हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में जन्म हुआ था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी और सर्वाधिक प्रभाव इनका वैशाली के क्षेत्र में रहा था। इन्होंने त्रिरत्न जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और महावीर ने जैन धर्म के त्रिरत्न होते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, जो जैन धर्म के त्रिरत्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? ऑप्शन है गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, हाल और सीमुख। इसका राइट आंसर होगा हाल ने। सातवाहन नरेश हाल ने गाथा सप्तमी की रचना की थी। पुस्तक प्रेम से संबंधित है। सातवाहन वंश के सीमुख सातवाहन वंश के संस्थापक थे। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। वशिष्ठ पुलवामी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। अंतिम सातवाहन शासक यज्ञश्री अंतिम सातवाहन शासक था। तो गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना हाल ने की थी और सीमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने मकबरे में गुंबद के निर्माण कार्य नहीं किया गया? किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। अकबर के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है और इसमें गुंबद का निर्माण नहीं किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया? बिहार, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात में शुरू किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड हेस्टिंग्स? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड एलनबरो। जब सिंध का भारत में विलय हुआ उस समय लॉर्ड एलनबरो भारत का गवर्नर जनरल था। 1843 ईस्वी में सिंध का विलय हुआ था। एलनबरो 42 से 44, एलनबरो गवर्नर जनरल था। 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल एलनबरो था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? ब्रिटिश विरोधी, ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, कांग्रेस समर्थक, हिंदू विरोधी, हिंदू समर्थक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ब्रिटिश समर्थक था, हिंदू विरोधी और कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी दोनों था, और ब्रिटिश समर्थक था ये अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन हुआ था 1875 में। अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खान का संबंध है। मुस्लिमों के धार्मिक सुधार आंदोलन के जनक सैयद अहमद खान को मुस्लिमों के धार्मिक सुधार आंदोलन का जनक माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? मार्च अगस्त 15 अगस्त 1933 को, 31 जुलाई 1934 को, 5 मार्च 1931 को, अप्रैल 1934 को? तो इसका राइट आंसर हो रहा अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा इसके पहले जब इरविन के साथ पैक्ट हुआ था, इरविन के साथ समझौता हुआ था दिल्ली में 5 मार्च 1931 को, तो गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी जी राजी हो गए थे, इसीलिए उस समय स्थगित कर दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन पुनः वहाँ से वापस आने के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दी, लेकिन अंतिम रूप से अप्रैल 1934 ईस्वी में इन्होंने आंदोलन को समाप्त किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ? 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 442 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 305 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 492 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ। तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ इसका राइट आंसर होगा। वैसे उप अनुच्छेदों को जोड़ा जाता है तो 470 के आसपास पहुंच जाता है, परंतु 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन के, संविधान में उपबंध के तहत किस प्रकार के भारतीय नागरिकों को नागरिकता समाप्त की जा सकती है? संविधान में के उपबंधों के तहत किस प्रकार भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त होती है? त्यागने पर, प्रवासन पर, वंचित किए जाने पर? इसका राइट आंसर डी होगा। त्याग देने पर हम किसी और देश का नागरिकता ले लेते हैं तो ये तो 5 वर्ष में तो ये स्वतः खत्म हो जाता है, लेकिन अगर हम त्याग देते हैं तब भी खत्म हो जाएगा। प्रवासन यानी किसी अन्य देश चले जाने पर, वंचित किए जाने पर, देशद्रोह का मामला अगर आप पे लग जाता है तो सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर देती है। नागरिकता भाग 2 में है, नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता का वर्णन किया गया। और भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन के आधार पर लिया गया, और यूएसए में दोहरी नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक सुधार आंदोलन, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। तो उपयोग तीनों पर। अनुच्छेद 25 से 28 जो अधिकार पर है, अनुच्छेद 25 में के अधीन धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। 26 में के अधीन धर्म के लिए प्राप्त आय पर कर छूट दी गई है, लेकिन इन पर लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोविड के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, उस समय धार्मिक मंदिर मस्जिद सब बंद कर दिया गया,
तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा कम से सबसे कम अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि कार्यवाहक छोड़कर। ऑप्शन है वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फरुखुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबसे कम समय तक रहने। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजसिंह शिक्षाविद थे और जाकिर हुसैन तीसरे क्रम के राष्ट्रपति थे। अनुच्छेद अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। अनुच्छेद 52 में कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में बनाया गया। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है कोयना जल विद्युत परियोजना, कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र, कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र, भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना। इसका राइट आंसर होगा कोलकाता, मतलब ये गलत है। कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है। भारत में भावनगर में ज्वारीय विद्युत परियोजना गुजरात में पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा केंद्र का प्रमुख केंद्र भावनगर है। भारत में केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान भी भावनगर में स्थित है। कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा एस सोमनाथ। इसरो के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रू फॉर पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है मानसूनी वन, भूमध्य सागरीय वन, भूमध्यरेखीय वन और टैगा वन। तो इसका राइट आंसर होगा टैगा वन में। स्प्रू फॉर और पाइन के वृक्ष टैगा वन में टैगा प्रदेश के वन है। पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय वन है। ये पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय वर्ग है। मरुस्थलीय वन में आता है नागफनी, बबूल, बेर, खैर मरुस्थलीय वन के क्षेत्र में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में श्लोक सविता से संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? इंद्र, वरुण, सूर्य, पवन। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य। ऋग्वेद में सविता यानी सावित्री से संबंधित है सूर्य गायत्री मंत्र, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। वो सावित्री से संबंधित है, सूर्य से संबंधित। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, जिसमें दूसरा और 7वां से और तीसरा और 10वां सबसे आधुनिक मंडल। तीसरा और 10वां सबसे आधुनिक मंडल है। 2 से 7 तक सबसे पुराना मंडल है और तीसरा और 10वां सबसे आधुनिक मंडल है। तीसरे मंडल की रचना वसुमित्र ने किया है। वसुमित्र ने की है। तीसरे मंडल में देवी सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। और 10वें में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है। 9वें में सोम देवता की चर्चा की है और चौथे वर्ण में कृषि की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इंद्र को लेकर 250 श्लोक है और 200 अग्नि देवता को। पहला श्लोक अग्नि देवता को ही समर्पित है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा शरद चंद्र चटर्जी। उपन्यासकार चरित्रहीन की उपन्यासकार शरद चंद्र चटर्जी ने उपन्यास चरित्रहीन की रचना की है। शरद चंद्र चटर्जी ने देवदास गौड़ देवता नामक पुस्तकें लिखी है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना की है, जिसमें वंदे मातरम लिया गया।
रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डन, चंडलिका नामक पुस्तक लिखी है। प्रेमचंद ने गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान जैसी पुस्तकें लिखी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार कौरव सेना महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन जीवित बच गया था? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और शैल। तो इसका राइट आंसर होगा अश्वत्थामा। महाभारत में अश्वत्थामा जीवित बच गए। तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तालिबान समर्थक या उसके वरिष्ठ नेता कौन है? ऑप्शन है गुलबुद्दीन हिकमतयार, अहमद शाह मसूद, बुरहानुद्दीन रब्बानी, मुल्ला मोहम्मद उमर। तो इसका राइट आंसर होगा अहमद शाह मसूद। तालिबान का प्रमुख नेता। तालिबान का अर्थ विद्यार्थी होता है। गजब। तालिबान अफगानिस्तान में इनका राज है अभी वर्तमान में तालिबान का शासन वर्तमान में अफगानिस्तान में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के। लाला लाजपत राय पर किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता का शिकार होते हैं? रॉलेट अधिनियम, पार्लियामेंटो सुधार, पिट्स इंडिया एक्ट, साइमन कमीशन। तो इसका राइट आंसर होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया होता है, जिस उस समय घायल हुए थे और बाद में लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? ऑप्शन है गोवा, कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। बाउल लोक नृत्य पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का नृत्य है काठी, गंभीरा, ढाली, यात्रा, कीर्तन। पश्चिम बंगाल की है। रंगोली महाराष्ट्र का है। साथिया गुजरात का। रऊफ, हिकात, मंदजरा, दमाली जम्मू कश्मीर के है। मेहंदी लोक कला राजस्थान की है। गोधन अरिपन लोक कला बिहार की है। और भांगड़ा पंजाब की है। भांगड़ा मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। परिजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन था? परिजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन था? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, एम.ए. राय, मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। परिजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक मोरारजी देसाई थे। जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। आज 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने आज़ाद दस्ता की स्थापना की थी। हजारीबाग जेल से भागने के बाद आज़ाद दस्ता की स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण ने। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है कुद्रेमुख, भोर, महादेव और कोकण। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख है। इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। कुद्रेमुख को सह्याद्री भी कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसुबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, मानवेंद्र नाथ राय। तो इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज आत्मीय सभा 1815 में और ब्रह्मा सभा 1829 में राजा राम मोहन राय
स्थापना की? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने ही इन्हें ब्रिटेन भेजा था और ब्रिटेन में ही इनका देहांत हो गया था, राजा राम मोहन राय की। तत्बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र ठाकुर ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य समुद्री सीमा को नहीं छूते? ऑप्शन है 12, 15, 19 और 14। तो इसका राइट आंसर होगा 19 राज्य समुद्री सीमा को नहीं छूते हैं। भारतीय जलीय सीमा समुद्री सीमा 7 देशों से जुड़ा हुआ है और 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा तटीय लंबाई गुजरात की है, 1214 के आसपास है तटीय सीमा की लंबाई गुजरात की। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1961, 1965, 1947 और इनमें से कोई नहीं। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में किया गया था। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होता है? कर्क रेखा, ध्रुव रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो राइट आंसर का भूमध्य रेखा पर 21 जून को भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन परिक्रमण गति, दिन और रात घूर्णन गति से होता है और परिक्रमण गति से ऋतु परिवर्तन होता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलोनोलॉजी कहलाता है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी का रंग नीला होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, जापान, रूस। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है। बॉस का पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। भारत के गुप्तचर एजेंसी का नाम है रॉ है, IB है, CBI है। भारत की गुप्तचर एजेंसियाँ। इजराइल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद है। मोसाद इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है। सबाका ईरान का गुप्तचर एजेंसी है। नाइचो जापान की है और अल मुखरात ईरान की है। मुखबरात मिस्र की गुप्तचर एजेंसी है। तो भारत की रॉ, IB और CBI हो गई। मोसाद इजराइल की हो गई। तो बॉस दक्षिण अफ्रीका की गुप्तचर एजेंसी हो गई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ी कौन सी है? मसूरी, सतपुड़ा, हिमालय, अरावली। तो इसका राइट आंसर होगा अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अरावली को वह अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अरावली अवशिष्ट पर्वत है जो कि राजस्थान में स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली से माही और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी जो कि कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। तो इसका राइट होगा विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ी अरावली पहाड़ी है जो कि राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर होगा बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुपर फॉस्फेट का उर्वरक सूत्र है? Ca3PO42, CaH2PO42, CaSO4 और CaCl2। तो इसका राइट आंसर होगा CaH2PO42 सुपर फॉस्फेट उर्वरक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के दृष्टि नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कौन सा ग्रह? 5वां, 7वां, चौथा या तीसरा? तो इसका राइट आंसर होगा 5वां। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। थैंक यू। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।
धन्यवाद।